चट्टी भौजी के दिमाग पे डॉलर का नशा चढ़ा हुआ है। भाई साहब गजब एटीट्यूड में दिख रही है। अपने मतलब खुद को तो पता नहीं ये औरत कितनी बड़ी सेलिब्रिटी समझ रही है। इसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई हम हैं क्या, मतलब क्या कुछ भी। ऑडियंस के सामने आया पगलचट्टी भाभी का नया अवतार। जो ऑडियंस इस लबड़ी भौजी को सिंपैथी देते थे, वही ऑडियंस अब इस लबड़ी भौजी को लथाड़ने लगे हैं। आखिर ऑडियंस की गालियों और लथाड़ की वजह से पगलचट्टी भौजी ने अपना वीडियो किया डिलीट। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था जो पगलचट्टी भौजी को वो वीडियो डिलीट करना पड़ा, मैं बताती हूँ, तो आप लोग सुनिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बस आज आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करने आई हूँ जो कि जानना आप लोग का पूरा अधिकार है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग वही लोग हैं जो एक समय में लबड़ी भौजी के लिए बहुत दुखी हुआ करते थे। लबड़ी भौजी दुखी होती थी, सब लोग ऑडियंस उनको ठूस ठूस के सिंपैथी देता था। भौजी जाके खेत में रोती थी, भौजी घर में रोती थी, लाइव में रोती थी, वीडियो में रोती थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि लबड़ी भौजी के तेवर ही बदल गए? आखिर ऐसा क्यों हुआ? अचानक से ऐसा क्या हुआ? जो ऑडियंस कल तक उनको सिंपैथी दे रही थी, वही ऑडियंस आज उनको गालियां दे रही है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई साहब लबड़ी भौजी का कल था हल्दी सेरेमनी। 5 दिन का जो ड्रामा स्टार्ट होना था, तो शुरुआत तो कल के दिन से ही था। आप लोग सबको पता है क्योंकि उसका इनविटेशन, उसका ग्रैंड इवेंट्स, यहाँ वहाँ ब्ला 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 ब्ला, मतलब कि बहुत कुछ बहुत दिनों से हो रहा था। ठीक है, ये आप नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये चीज़ें हुई। इसकी तैयारियां तो मुझे लग रहा है कि भैया जी कंट्रोवर्सी ख़त्म करने के बाद से ही शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि बीच में उनके व्यू हो चुके थे डाउन। अब व्यू को कैसे मतलब गेन करना है, इस मामले में तो भैया जी सच में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन भैया जी का हो गया मोए मोए, क्योंकि भैया जी से भी 4 कदम आगे निकली अपनी लबड़ी भौजी। जी हाँ, क्योंकि भैया जी इतना कांड किए, उसके बाद भौजी का अचानक से हृदय परिवर्तन होता है। अचानक से भौजी एकदम से बदल जाती हैं, भौजी का तेवर बदल जाता है, भौजी का बोलने का तरीका बदल जाता है, भौजी के चाल ढाल सब कुछ बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि भगवान किसी दिन आए होंगे और भौजी को ऐसा ब्लेस किए होंगे और भौजी चेंज हो चुकी हैं। जी नहीं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी ऑडियंस के सामने नहीं आई हैं, लेकिन आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। एक समय वो भी आएगा जो ये चीज़ें भी बाहर आएंगी कि आखिर उस समय क्या ऐसा हुआ था जो इन दोनों के बीच में कुछ तो टर्म एंड कंडीशन, कुछ तो कंप्रोमाइज़ ऐसी वाली बातें हुई ही होगी, जिसकी वजह से भैया और भौजी दोनों ही एकदम नॉर्मल हो गए। अब करते हैं बात भौजी की। भौजी का तेवर तो अभी इतना चढ़ा हुआ है भाई साहब, भौजी लग ही नहीं रही है कि वो वाली भौजी हैं जो कहीं एकदम से बेचारी मतलब बहुत ही क्या बोले कमजोर, एक मतलब अबला नारी की तरह दिखती थी। आजकल तो वो भौजी एकदम से भाई तितली रानी बन के उड़ रही है। जहाँ भी जाती हैं अपने जलवे बिखेर रही हैं, एकदम जो भी करती हैं उसको एकदम ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड, उनका हर चीज़ ग्रैंड होता है। और वीडियो की बात करें भाई, हम लोग तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर किस चीज़ पे रिएक्शन दें, किस चीज़ पे बातें करें, क्योंकि भौजी का तो भाई 8-9 चैनल, 8-9 चैनल पे भौजी दिन भर ठूस ठूस के अलग अलग टाइम में वीडियो डाल रही हैं। अब हम लोग सोचने पे मजबूर हैं कि भाई भौजी का कौन सा ऐसा मतलब कि वाला जो वीडियो आ रहा है उसको देखें। पब्लिक बहुत कंफ्यूज है। लेकिन हाँ, मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज आइए मत, क्योंकि भौजी का जितना भी चैनल है, भैया का जितना भी चैनल है, चाहे वो टेक चैनल हो, चाहे एक्सक्लूसिव चैनल हो, चाहे शॉर्ट्स चैनल हो या दुनिया हो, मतलब भौजी की दुनिया, जितने भी चैनल हैं सारे पे वीडियो आपको सेम मिलेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो को अलग अलग जगह पे पोस्ट किया जाता है, बस थोड़ा सा कट छट कर दिया जाता है। किसी को में आगे कुछ और होता है, किसी में पीछे कुछ और होता है, मतलब थोड़ा सा जो उनका पीआर टीम बैठा हुआ है वो ये चीज़ें कर देते हैं। अदरवाइज सारा कुछ आपको एक ही चीज़ मिलेगा। हल्दी से रिलेटेड होगा तो सारे चैनल पे आपको हल्दी से रिलेटेड, भैया भाभी के ठुमके, खाटू श्याम जी का आगमन,
खैर वैसे भगवान का आगमन हुआ, जागरण हुआ, भैया अपने जीवन में शायद पहला कुछ अच्छा काम किए, क्योंकि भैया जो है भाई वो थोड़े मतलब रंगीले टाइप मिजाज के हैं, तभी तो उनको सब, उनका नाम है लप्पू रंगीला। भैया अपने ट्रैक से हट के पहली बार जीवन में काम किए हैं कि खाटू श्याम जी का जागरण घर में करवाए। अदरवाइज भैया आज तक जितना भी पार्टी अपने घर में करवाते थे सब में मतलब कि क्या बोले ऑर्केस्ट्रा की तरह पार्टी करवाते थे, लेकिन पहली बार जागरण करवाए। अच्छा लगा कि चलिए भाई भैया जी कुछ तो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे भी जब से वो मिट्टो के साथ में आए ना, तब से कुछ अध्यात्म की बातें कर लेते हैं, बार बार अपने वीडियो में बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो खैर ये अच्छा लगता है। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करने आए हैं लवरी भौजी की, कि उनका एटीट्यूड कैसे बढ़ा हुआ है, डॉलर का नशा उनके दिमाग पे कैसे दिख रहा है, ऑडियंस जो उनको सिंपैथी देती थी वो गालियां क्यों दे रही है। आप लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, तो मैं बताती हूँ कि भौजी का हल्दी सेरेमनी था, भौजी मेकअप करवा रही थी। क्योंकि भौजी के जीवन में भाई 3 ही 4 काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, घूमना, दूसरों के घर में जाके ऐश से रहना, ठीक है, उसके बाद घर में काम नहीं करना, रील्स बनवा लीजिए, कहीं डीजे लगवा दीजिए, भौजी को नचवा लीजिए, भौजी बहुत खुश हो जाती है, भौजी को शॉपिंग करवा दीजिए, बस भौजी की दुनिया बस इतनी ही है। इसमें भौजी बहुत, इससे हट के अगर उनको काम करना पड़ता है ना तो भौजी बहुत एकदम अंदर से क्या बोलते हैं खुन्नस से भर जाती है, एकदम उनका मुंह देखने लायक होता है। तो भौजी का हो रहा था मेकअप। अब उस समय आपको पता है कि कुछ दिनों से भौजी के घर में एक बहुत छोटी सी बच्ची, मात्र मतलब मुझे लगता है 14-15 साल से मतलब तक की होगी या उससे कम भी हो सकती है, एक मतलब क्या बोलते हैं लेबर मतलब टाइप से उसको बना के रखी है, अपना वर्कर, एक चाइल्ड वर्कर कह सकते हैं। उस तरह की लड़की से भौजी घर का काम करवाती हैं, जो कि बिल्कुल लीगल नहीं है, बिल्कुल उनको नहीं करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी भौजी करवाती हैं। और कल तो भाई कल का वीडियो तो गजब ही था। भौजी उस लड़की पे ऐसे चिल्लाती हैं कि जैसे लगता है कि भौजी खुद को कितनी बड़ी सेलिब्रिटी। क्यों भाई, उनके कपड़े टाइम पे उनके पास नहीं आते हैं और वो लड़की कहीं जाके सो जाती है। भाई छोटी सी बच्ची है, आंख लग गया होगा, और आप मतलब ऐसे उस पे मतलब ये कर रहे हैं, जो कि आप लोग को पता है कि वो लड़की भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भौजी के किसी रिश्तेदार के घर से आई है। क्योंकि इनके घर में जितने भी लोग आते हैं ना, चाहे इनका कैमरामैन हो, चाहे इनका मतलब क्या बोले, जो भी इनके घर में 4-5 कैमरे लेके जो घूमते हैं, वो सब इनके कहीं ना कहीं रिश्तेदारी होते हैं। जैसे एक अभी नया लड़का आया है जो इनका फुफेरा देवर है, जिसको आज तक ये इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी कि ये फुफेरा देवर है। वो लड़का बार बार बोलता था, भाभी आप कितनी अच्छी लग रही हैं, भाभी आप ऐसे लग रही हैं, भाभी वैसे लग रही हैं। पहले तो भौजी रिप्लाई भी करती थी कि बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन अब तो भाई भौजी का इतना एटीट्यूड बढ़ा हुआ है कि वो लड़का बोलते रहता है लेकिन भौजी रिप्लाई नहीं करती हैं। भैया कर देते हैं लेकिन भौजी नहीं करती हैं। भैया आज तक, भैया में एक चीज़ है, हर इंसान में अच्छाई और बुराई होता है, हर इंसान में अच्छाई और बुराई होता है, ठीक है। तो उस अच्छाई और बुराई में ये चीज़ देखा जाता है कि वो इंसान भले ही बहुत गिरा हुआ है, लेकिन एक बात है, आज भी उस इंसान में उतना घमंड नहीं दिखता है जितना इस औरत में दिखता है। पूरा ऑडियंस, भले ही वो इंसान जो भी गलत किया, सही किया, जो भी किया अपने जीवन में, लेकिन हाँ वो अपनी चीज़ों को माना, तो कम से कम लोगों से माफ़ी तो मांगा। लेकिन ये औरत क्या करती है, पहले तो गलती करती है, गलती करने के बाद जब इसकी चीज़ें ऑडियंस को समझ में आ जाती है तो ये क्या करती है, ऑडियंस से माफ़ी तक नहीं मांगती है और वीडियो ही डिलीट कर देती है। लो भाई कहानी खत्म। तो भौजी उस औरत को उस लड़की को बहुत गंदे तरीके से लथारती हैं और उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देती हैं, जहाँ की ऑडियंस इनको लथार लगाना स्टार्ट करती है, ठूस के इनको गालियां देती है और बोलती है कि याद करो वो 3-4 महीने पहले तुम्हारे क्या हालात थे, 3-4 महीने पहले तुम क्या थी और आज तुम खुद को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी समझ रही हो, भगवान से तुमको डर नहीं है। मतलब बहुत बददुआएं मिलने लगी भौजी को। तो भौजी जल्दी से अपना वीडियो डिलीट करती हैं। उसके बाद देखिए भौजी का दूसरा कर्मकांड बताती हूँ। भौजी करवा रही थी मेकअप। भाई भौजी के मेकअप में खलल नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो। और आता है इतने में भैया जी का फोन। भैया जी कहते हैं कि ऐसा है कि तुम जाके पूरे मोहल्ले में सबको इनविटेशन दे आओ। इस चीज से भौजी एकदम बौखला जाती हैं और फोन काट देती हैं और बोलती हैं कि बहुत देख रहे हैं, इसका घमंड बढ़ा हुआ है।
आने दो इसको घर में बताती हूँ। भाई जो भौजी अपने पति का 5 बार एकदम जोर जोर से दबा दबा के पैर छू के आशीर्वाद लेती हैं, जो भौजी अपने पतिदेव के लिए, मेरे पतिदेव इतना रो रही थी, जिनको सोना बाबू करती हैं, आज उसको कह रही थी आने दो तुम अपने घर, तुम आओ तुम घर, मैं तुमको बताती हूँ। और ये चीजें भी उस वीडियो में डाला हुआ है। उसके बाद भौजी जाती हैं आधा अधूरा मेकअप करके और पूरे मोहल्ले में एकदम अपना दुपट्टा ढक ढक के और गाना गाते हुए कि मैं मतलब मुझको राणा जी माफ करना। और बारिश हो रही थी और 4 भैया लोग के साथ भौजी मंडराते हुए पूरे मोहल्ले में घूमती हैं। और सब लोग जब उनको बोलता है कि आओ चाय पी के जाना, तो भौजी बहुत एटीट्यूड से कहती है नहीं आप देखिए मैं मेकअप करवा रही थी, मैं आधा मेकअप छोड़ के आई हूँ, नहीं आप आ जाइएगा, मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि अभी मैं आधा मेकअप करवाई हूँ, आप देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब ये भी इनको बताना जरूरी था कि देखिए भाई मैं आधा मेकअप में कैसी लगती हूँ, फुल मेकअप में कैसी लगती हूँ। तुम चुड़ैल हो और चुड़ैल ही लगोगी, तुम उससे अच्छी नहीं लग सकती हो, चाहे तुम आधा करवा लो पूरा करवा लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज ये सोचना पे सब लोग मजबूर हो रहा है कि आखिर जगत भैया को इतने एटीट्यूड में बोली, फोन काट दी, और भैया जी फिर भी एकदम दिल बिछाए हुए हैं, आखिर क्यों? कहीं भैया भाभी में इसी चीज को लेके कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ है कि तुम पहले अब गलती की हो तो तुमको हम एक शर्त पे माफ करेंगे कि तुम अब हमारी हर बात मानोगे। अब पता नहीं, जो भी है आने वाले समय में तो पता चल ही जाएगा। वैसे भौजी का तेवर तो भाई बहुत। उसके बाद सुनिए, भैया जी आते हैं और भैया जी सबका एक नॉर्मली इंटरव्यू करते हैं जिसमें अपनी सास के पास जाते हैं और वहाँ जाके भैया जी अपना मास्टर वाला दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी बताइए 2 + 2 = 2। अब उनकी सासू माँ को बेचारी को इक्वल टू ही नहीं पता है। अब भैया जी सबको, सब लोग जितना है आपके माता जी जैसा थोड़ी टीचर रहा है, आज जाटा काटता है, लइकन को पढ़ाता था। सब लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना। और आपको तो पता है कि आपकी सासू माँ, तो उनको सोशल मीडिया पे इस टाइप से उनकी बेइज्जती ये अच्छा थोड़े लगता है भाई। उसके बाद भैया जी बोलते हैं कि तब मम्मी बताएं कि 2 + 2 जोड़ देव तक कतना हो, तो वो बेचारी जवाब देती। उसी तरह से भैया जी सबके पास जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो जाते हैं अपनी वो नखराही बहन जिसका जो नौटंकी की चलती फिरती दुकान है, जो उसको लगता है कि भाई वो तो खुद को पता नहीं कितने मतलब 5 साल की बच्ची समझती है, वो वाली। तो वहाँ जब जाते हैं और उसका इंटरव्यू करने लगते हैं तो भाभी वहाँ बहुत, उनका तेवर एकदम उखड़ा उखड़ा था और भाभी वहाँ से उसको इग्नोर करके निकलती हैं। और भाई भाभी को एक चीज देखिएगा, उनकी जो देवरानी जो कि सबसे ज्यादा बुरे समय में उनके साथ खड़ी थी, भाभी जी कभी भी उसको उतना वैल्यू नहीं करती हैं। वो बेचारी बस अपने परिवार, अपनी फुआ लोग के साथ ही रहती है, उन्हीं लोग के साथ उसका उठना बैठना नहाना धोआना सब होता है। और भाभी जी तो सेलिब्रिटी की तरह इधर से उधर, मतलब कि क्या बोलते हैं, घूमते फिर रही हैं और अपना मेकअप दिखा रही है, अपना ज्वेलरी दिखा रही हैं। और भाई मेरा मेकअप ना अभी बहुत लाइट कीजिएगा क्योंकि शाम में मुझे मराठी लुक में तैयार होना है। मुंह न थुथन, मराठी जैसा फेस भी होना चाहिए, मराठी जैसा मतलब हेयर स्टाइल होना चाहिए। भौजी कर लेने से क्या होगा, आप मराठी थोड़े हो जाएंगी, आप लबड़ी हैं लबड़ी ही रह जाएंगी, फुहरी हैं फुहरी ही रह जाएंगी। लेकिन भौजी का एटीट्यूड बहुत ज्यादा है और पता नहीं किस चीज का आकड़ है अभी। और बाकी चीज भैया जी को, जब भैया जी जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ डांस करते हैं तो बार बार जाते हैं, और जो टम्पी राहुल है उनके बच्चों के साथ, तो बहुत सारे ऑडियंस को वो वाले दिन याद आते हैं। पता नहीं भौजी को भी याद आता होगा। और भौजी कह रही थी, वो जो जीजा जी हैं उनके परसून जीजा जी, कि ये हैं जगत जीजा जी और ये हैं जगत भैया और हम हैं जगत भाभी, और वो जो उनकी बीवी है निशा, उनको की जगत दीदी हैं ये। और उसके बाद ये लोग खूब ठहाके लगा के हंसते हैं और वो औरत भागती कि हम नहीं है जगत दीदी, हम नहीं है जगत दीदी। किसी को बदनाम करके और किसी की बार बार बेइज्जती करके आज बहुत मजा आ रहा है ना जगत भाभी, लबड़ी भौजी। तो खैर सब लोग अपने अपने समय का इंतजार करें, बाकी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी।
और वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। जो लोग देखे होंगे वो देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे भौजी के चैनल से वो वीडियो डिलीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।